नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आईआरएफसी की बात की जाए तो जी हां दोस्तों, हमें एक तेजी आज भी देखने को मिली। इसके पहले गाइस आईआरएफसी सबके सिर का दर्द बना हुआ था क्योंकि कंसिस्टेंट बेसिस पे निफ्टी अप जा रहा था और ये गिर रहे थे। लेकिन इसी बीच में गाइस 4 महीना के बाद आप पकड़ सकते हैं कि आईआरएफसी के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें, इनके जो बॉटम थे 20 रुपीज़ 80 पैसा, वहाँ से तकरीबन 15% के ऊपर ये भाग चुका है। तो इसमें तेज़ी क्यों आ रही है? और दोस्तों ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि आपको मैंने वीकेंड्स में ही एक वीडियो बनाई थी जहां बताया था कि आरएफसी के शेयर प्राइस में तेज़ी की उम्मीद है। लेकिन इसके पीछे भी और दो वजह है उसको लेके। तो टोटल दोस्तों हमें 3 वजह देखने की उम्मीद है जिसकी वजह से आरएफसी का शेयर प्राइस भाग रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस इज द की। तो जिन्होंने पेशेंस दिखाया तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, और जिन्होंने एमओएस को उठाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, आज उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। चलिए गाइस, करना क्या है, बाई होल्ड या फिर सेल, क्या अभी भी खरीदने का मौका मिलता है या फिर एक बाउंस है तो बेच के निकल जाना चाहिए, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आज हमें 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों तेज़ी तो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपको मैंने बहुत बार वीडियो बना के बताया है कि इसमें एक्यूमुलेशन का काम जारी है। जहां पर डिलीवरी परसेंटेज हाई होता है वहां पे तेज़ी का हमें माहौल देखने को मिल सकता है। तो अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 24 रुपीज़ के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो अपने बॉटम से गाइस अच्छा खासा भाग गया है, तकरीबन 15% के ऊपर इसने अपने बॉटम से रिकवरी दे दी है। ऑल दो अगर आप देखें, ऑल टाइम हाई जो इनकी आईपीओ प्राइस थे उससे अभी भी नीचे हैं, और बहुत लोग निकलने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस में दम नहीं है। लेकिन दोस्तों शेयर में काफ़ी दम है क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस है। ध्यान रखिएगा, रेलवे को अकेले फाइनेंस करती है, कोई दूसरा नहीं। तो काफ़ी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, कोई एनपीए नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो रिटर्न दोस्तों एक दिन में नहीं बनते हैं। जिन्होंने 3 महीना होल्ड किया तो उनके रिटर्न बन रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इधर पे इनके डिविडेंड को ऐड कर दें तो 25 रुपया के भाव पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा होगा। बस आईआरएफसी एक अच्छा डिविडेंड बांटती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? जैसे बताया कि 3 वजह हैं। तो चलिए गाइस एक एक करके तीनों वजह को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आज की जो डिलीवरीज हैं वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें आज दोस्तों जो शेयर ट्रेड हुए हैं तकरीबन 2 करोड़ 87 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स को डीमेट में लिया गया है। और जी हाँ दोस्तों, 57% के आसपास हमें आज के दिन की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो मैं बोलूँगा बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। इस वीकेंड्स में एक न्यूज़ थी, मैंने उसको कवर किया था कि आईआरएफसी को और ग्लैंड फार्मा को फुटसी रसल, जी हाँ दोस्तों एफटीएसई रसल में शामिल कर लिया गया है। ये क्या होता है? एक तरह का इंडेक्स होता है और पूरा ग्लोबल जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं फुटसी को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? रिबैलेंसिंग करते हैं, किसी को एंट्री करते हैं तो किसी को एग्जिट करते हैं। तो ग्लैंड फार्मा और आईआरएफसी का नाम दोस्तों इधर पे देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स फुटसी रसल में किसी का नाम अगर आता है तो आप समझ सकते हैं कोई बड़ा ही नाम है, क्योंकि एफटीएसई किसी छोटे मोटे कंपनी को अपने जो लिस्ट में शामिल नहीं करता, वो भारत के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 कंपनी को ही सेलेक्ट करते हैं। इसके पहले आपने सुना होगा एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली वाला, जहाँ पे उनका भी एक इंडेक्स है। और पूरे ग्लोब में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता रिसर्च करने का। तो क्या करते हैं, जितने ये बड़े टॉप ग्लोबल फर्म हाउस हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं कि वो किस में किसी को ऐड कर रहे हैं। अगर किसी को ऐड करते हैं तो उसमें पैसे आने की संभावना होती है, किसी को निकालते हैं तो उसमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलता है। इस ग्लैंड फार्मा और आईआरएफसी को इन्होंने क्या किया था, शामिल किया था। ये न्यूज़ सैटरडे की है जब फाइनल कंफर्मेशन हुआ था, सबसे पहले मैंने कवर किया था। और आप देख सकते हैं कि आईआरएफसी में ग्लैंड फार्मा और आईएफसी को मिला दिया जाए तो जी हाँ दोस्तों $20 मिलियन। अगर बात की जाए एडलवी सिक्योरिटीज़ की तो उन्होंने क्या किया है, उनका ये अनुमान है कि इस मूव से $20 मिलियन का, जी हाँ दोस्तों, एक इन्फो आने की संभावना है, जिससे आने वाले कल में एक खरीदारी का ज़रूर एक माहौल बन सकता है। और दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है, कंपनी के बिजनेस मॉडल पर जाइए। कंपनी के बिजनेस मॉडल दूसरे पीएसयू से काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कोल इंडिया को कंपेयर करते हैं इससे तो एकदम गलती है, क्योंकि कोल इंडिया की बात की जाए उनके फ्यूचर पे एक संकट है कि क्या पता वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप आईआरएफसी को निवेश करने का सोचते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस करती है, वो करते ही रहेगी। इसमें दोस्तों पूरा रेलवे पे डिपेंडेंसी है। तो आने वाले कल में रेलवे कहीं भागने वाली नहीं है और रेलवे ही रहने वाली है। तो रेलवे का जितना भी एक्सपेंशन होगा तो जी हाँ दोस्तों आईआरएफसी के शेयर प्राइस में उतना ही तेजी आएगी, क्योंकि रेलवे को अकेले फंड करने वाली कंपनी है। तो जी हाँ, इसका जो नाम हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल पूरे इन्वेस्टर्स का नज़र अब पड़ेगा आईआरएफसी पे, और वो छोटे और मझोले शेयर में आईआरएफसी को ज़रूर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने आपको वजह नंबर 1 बता दी कि ये जो न्यूज़ थी। लेकिन दोस्तों वजह नंबर 2 क्या है? टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल। आपको मैंने क्या सिखाया कि बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक
बहुत ओवर सोल्ड या फिर ओवरबॉट नहीं रह सकता। इधर पे अगर आप देखें 26 का हाई लगाने के बाद कंसिस्टेंट बेसिस पे आरएफसी का शेयर प्राइस गिर रहा था। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों तो हाईली ओवरबॉट हो चुका था। आरएसआई की बात की जाए तो ये भी ओवर सोल्ड हमें देखने को मिल रहा था। तो अगर आप देखें तो ओवर सोल्ड टेरिटरी में अगर जाएगा तो ऑफकोर्स एक बाउंस बैक की उम्मीद होती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें वही बाउंस बैक देखने को मिला, बिकॉज मैंने आपको सिखाया कि कोई लंबे अर्से तक स्टॉक भागा नहीं रह सकता। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे Naukri.com हो गए। इसके पहले दोस्तों वो स्टॉक 6000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, आज दोस्तों अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। सेम वही कहानी है कि कोई स्टॉक बहुत लंबे अरसे तक पिटाई में नहीं रह सकता। तो ये वजह नंबर 2 थी। लेकिन अभी की बात की जाए, अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि अभी एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। अब ये दोस्तों धीरे धीरे 26 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इधर के पार होने के बाद भागेगा दोस्तों, इधर पे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होने देखने को मिल सकती है। बहुत लोग जो आईपीओ से लेकर रखे हैं, बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, वो क्या करते हैं बिकवाली कर देते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, बताऊंगा आगे। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरा कारण क्या है, ओवर सोल्ड का रीज़न, कि जहाँ पे बहुत स्टॉक डाउन में चला गया था, उसके बाद एक बाउंस बैक तो उम्मीद था और वही हमें देखने को मिल रही है। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, पहला रीज़न बताया कि मैंने एफटीएससी में इनका नाम देखने को मिल रहा है और जल्द ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। दूसरा एक टेक्निकल फैक्टर, और तीसरा इनके Q4 के नंबर्स। दोस्तों Q4 के नंबर्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन याद रखिएगा Q4 नंबर्स आएंगे तो उसके संग एक डिविडेंड भी ये कंपनी अनाउंस कर सकती है। बिकॉज डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी का अभी जो डिविडेंड यील्ड है 8.5% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पहले कुछ समय पहले 10% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यही 3 चीज़ हैं। तीसरा दोस्तों पूरा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर डिविडेंड और कॉर्पोरेशन होते हैं उसके पहले पोजीशन हमें देखने को मिल जाती है। और आप देखिएगा इस मंथ के एंड तक, जून के फर्स्ट वीक तक, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में, मतलब 1-2 वीक में ही जितने भी रेलवे के शेयर्स हैं वो अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट करेंगे और एक अच्छा खासा डिविडेंड के अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाए। कंपनी का इस बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें कंपनी के जो मतलब मार्केट कैप की बात की जाए 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत ही मैं बोलूँगा दोस्तों स्टेबल बिजनेस है। मैंने आपको बहुत बार इसके पहले बताया भी है कि कंपनी पे कोई डाउट मत करिए। आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस भागा, तो जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनको रिवॉर्ड जरूर देखने को मिल रहा है, और जिन्होंने 22-23 रुपये का भाव पर उठाया उन्होंने भी सही भाव उठाया। तो मैं बोलूँगा दोस्तों इनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। अगर आप देखें 19,000 रुपीज़ इन करोड़ के पास इनका रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 11 के आसपास देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार हैं। कंपनी के आरओसी की बात की जाए 5 के आसपास है, क्योंकि एक फाइनेंस वाली कंपनी है। करंट रेशियो बहुत अच्छी है। डेट इक्विटी की बात की जाए तो जी हाँ बहुत हाई देखने को मिलेगा दूसरे फाइनेंस वाली कंपनी से। लेकिन दोस्तों याद करिएगा ये एनसीडीज इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, फंड रेज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं छोटा सा अमाउंट मतलब इंटरेस्ट लेके वो रेलवे को प्रोवाइड करते हैं, और उनके पास वो पैसा आना ही है, इस बात को आप तय समझिए। कंपनी एक ग्रोइंग बिजनेस में काम करती है। अगर आप देखें तो कंपनी का कंटिन्यूसली बेसिस पे दोस्तों हमें एक रेवेन्यू अब देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे इनके प्रॉफिट भी अब देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें प्रॉफिट तो गाइस 3 सालों में 3 गुना से ऊपर हो चुके हैं, बहुतों का 3 साल में 2 गुना भी नहीं होता। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है। और मैंने दोस्तों आपको बिजनेस मॉडल बता दिया और ये बता दिया कि आईएफसी के शेयर प्राइस में तेजी क्यों है। तो 3 रीज़न दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला रीज़न जो फुटसे में इनका नामांकन देखने को मिल रहा है। दूसरा टेक्निकल फैक्टर, बिकॉज ये ओवर सोल्ड कैटेगरी में जा चुका था। और तीसरा इनके आने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शन और उनमें कुछ डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। इसी के बीच में दोस्तों आपको करना है क्या है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं आपको बोलूँगा अगर आपका विजन बहुत लंबे अरसे के लिए है, आपको छोटे मोटे गिरावट से डर नहीं लगता है, तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज आम के आम गुठली बादाम मिलता है, क्योंकि ये एक अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप येस बैंक या फिर किसी और को लेना चाहते हैं तो भाई उससे अच्छा आप इन सब बिजनेस पर जाइए। 0 एनपीए है, कोई तरह का कोई डेंट नहीं है, बिजनेस मॉडल बहुत दम है और सरकारी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एमओएस की बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या फिर नहीं, नहीं दोस्तों अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रही। बिकॉज इसके पहले मैंने को बताया था कि 21 के आसपास एमओएस है, आप खरीद लीजिए। बहुत लोग उधर पे 12-15 रुपये बोल रहे थे, अब 200 लोग 30 का बात करेंगे। तो यही होता है, आपको स्टॉक को ज़्यादा टाइमिंग नहीं करना चाहिए। अच्छे स्टॉक होते हैं तो बाउंस बैक भी करेंगे, गिरेंगे भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लंबे अरसे तक आपके पास पेशेंस है तो जा सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं अगर पास पेशेंस है। और 2-4 रुपये गिरावट से डरिएगा मत, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार है और एक समय जब रेलवे पूरा तरह से विकसित हो जाएगा तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा भाग सकती है। बस यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मे भी आपके लिए पावरफुल हुई, काम की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसे ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।